बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 ओसिलेशन का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ये 3 डेफिनेशन हैं, हम इसमें देखेंगे। फ्री ओसिलेशन क्या होती हैं, फोर्स ओसिलेशन क्या होती हैं और ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेटर क्या होता है। ये तीनों चीजें हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों फ्री ओसिलेशन या फ्री ओसिलेटर एक ऐसा सिस्टम जो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा हो, इस तरह के ओसिलेटर को, इस तरह के सिस्टम को फ्री ओसिलेशन सिस्टम बोलते हैं। इसकी डिफाइन देखें, ए बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन इफ इट ओसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक बॉडी जो ओसिलेट कर रही है किसके साथ, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज नाउन एज फ्री ओसिलेशन। ऐसी बॉडी की ओसिलेशन को फ्री ओसिलेशन बोलेंगे जो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट कर रही हो। इसकी एग्जांपल ले जरा, मिसाल के तौर पे आपके पास यहां पे एक अदद सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम है। यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको इस ए पॉइंट पे जाके छोड़ देता हूं। ये अपनी मोशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये क्या करे, अगर जारी रखे तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के सिस्टम की ओसिलेशन को आप क्या बोलते हैं, फ्री ओसिलेशन। तो एग्जांपल क्या है, सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट फ्रीली विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं इसकी लेंथ पे डिपेंड करती है, तो इसकी लेंथ सेम रहे, बाकी फैक्टर्स इसको डिस्टर्ब ना करें, तो ये इसकी जो ओसिलेशन होगी वो क्या होगी, फ्री ओसिलेशन। अब फोर्स ओसिलेशन क्या है, यही सिंपल पेंडुलम है। ये इसको आप यहां पे ले जाके छोड़ते हैं तो ये यहां पे आके दोबारा उधर जाता है, तो हम फिर फोर्स लगा देते हैं, ये फिर इधर सफर शुरू करता है, फिर फोर्स। अब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह के ओसिलेशन को क्या बोलेंगे, फोर्स्ड ओसिलेशन बोलेंगे। क्या है जी, अ बॉडी सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फोर्स्ड वाइब्रेशन इफ इट ओसिलेट्स विद द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर बॉडी ओसिलेट करती है विद द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो हम उस तरह की ओसिलेशन को क्या बोलते हैं, फोर्स ओसिलेशन। ये भी यहीं पे आप सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल पुट कर सकते हैं। इफ द मास ऑफ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम इज स्ट्रक रिपीटेडली, हम इसको रिपीटेडली स्ट्रक करते रहते हैं, इसको तंग करते रहते हैं, फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, तो इसकी वाइब्रेशन क्या होगी, फोर्स वाइब्रेशन। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री का जो फ्लोर होता है, जब हैवी मशीनरी चल रही होती है तो उसकी भी जो ओसिलेशंस होती हैं वो फोर्स ओसिलेशंस होती हैं। बच्चा जो है वो अगर कोई स्विंग पे बैठा है, पींग पे, तो आप उसको एक दफा झूला देते हैं, वो बार बार आप उसको फोर्स लगाते रहते हैं, तो उसकी भी ओसिलेशन क्या होगी, फोर्स ओसिलेशन होगी। अब ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेटर क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो काम कर रहा हो फोर्स वाइब्रेशन के तहत। A physical system undergoing force vibration is known as ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेटर। मतलब जिसकी वाइब्रेशन जो है वो फोर्स्ड हो, तो आप उस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे, ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेटर। फिजिकल सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स वाइब्रेशन इज नाउन एज ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेटर। आप इसकी एग्जांपल में ये वाली फोर्स ओसिलेशन वाली एग्जांपल को पुट कर सकते हैं। 3 डेफिनेशन, अगर बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करती रहती है तो फ्री ओसिलेशन, अगर फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो फोर्स ओसिलेशन। फोर्स ओसिलेशन वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं, ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेटर। तो ये मुख्तसर सा था आज का लेक्चर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।